नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। और लल्लन टॉप जब रात में अचानक से इस तरीके से कोई वीडियो लेकर आए तो समझ लीजिएगा कि खबर थोड़ी महत्वपूर्ण है। आप जान रहे हैं देश भर में ड्राइवर्स का प्रदर्शन चल रहा है। भारतीय न्याय संहिता का एक कानून है जिसको लेकर के ड्राइवर जो है वो उद्वलित हैं, कहीं पे थोड़ी हिंसा भी हुई और कहीं चक्का जाम किए बैठे हुए थे। ये बात सरकार के माथे पर बल लाने वाली थी क्योंकि पेट्रोल पंप से तस्वीरें आ रही थी। पेट्रोल पंप पे एकदम से गाड़ियां भरी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि पेट्रोल खत्म हो जाएगा क्योंकि जो टैंकर चले हैं वो फंस गए या फिर उनके जो ड्राइवर्स हैं शायद वो ना चला रहे हो, जो भी वजह रही हो। तो एक अफरा तफरी क्योस का माहौल हो गया कि कहीं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ना मिलना बंद हो जाए। दूसरी चीज़, कई जो मालवाहक चीज़ें हैं वो रास्ते में रुक गई, फल सब्जियां। आप समझिए कि ट्रक ड्राइवर आपकी ज़िंदगी में आपको सड़क पे चलते दिखते हैं लेकिन वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं क्योंकि वो सारा ज़रूरत का जो भी सामान होता है, चाहे पोर्ट पर कोई सामान आता है, चाहे रेल के ज़रिए कोई सामान आता है या एयरपोर्ट पर, अंततोगत्वा ट्रक ड्राइवर ही उसको गंतव्य स्थान तक पहुंचाते हैं, मार्केट तक, मंडियों तक। तो ट्रक ड्राइवर्स ने जब हड़ताल का ऐलान किया तो बात बढ़ गई। बात क्यों बढ़ी? एक कानून आया हिट एंड रन वाला जिसमें यह कहा गया कि अगर कोई ड्राइवर किसी को एक्सीडेंट कर देता है और वो भाग जाता है तो उस पर ये भारतीय न्याय संहिता की एक धारा है 106(2). गलती से हमने अपने एक आध वीडियो में 104(2) कह दिया था, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। 106(2) जो गृह सचिव अजय भल्ला ने भी अपनी जुबान से कहा, उसमें यह प्रावधान है कि 10 साल की सजा और 7 लाख जुर्माना हो सकता है। अब उसको लेकर के जब ड्राइवर ने प्रदर्शन शुरू किया तो गृह सचिव, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, जो आप समझिए कि अमित शाह गृह मंत्री के जो सबसे करीबी अधिकारी हैं, करीबी से इन द सेंस कि जो उनके मंत्रालय का काम धाम जो देखते हैं, जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने फिर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोगों से बैठक की। बैठक के बाद उनका एक बयान आया है। आयुष हमारे साथ यहाँ बैठे हैं लैपटॉप खोले हुए। क्या कहा भल्ला जी ने? भल्ला जी का ये कहना है कि जब अभी वो एक और मीटिंग करेंगे। अभी वो तीनों कानून जो है लागू नहीं हुए हैं, हिट एंड रन वाला कानून लागू नहीं हुआ है जो बदलाव किया गया है, और अभी दोबारा से मीटिंग करेंगे। लागू करने से पहले ये जो ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के मेंबर्स हैं इनसे बात करेंगे, उसके बाद लागू करेंगे। तो यही जो है जो ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अमृत मदन लाल, तो इनका भी यही कहना है कि आप उनके जो सैनिक मतलब जो ड्राइवर हैं वो उनके सैनिक हैं और वो उनके हकों के लिए खड़े हैं और सरकार ने उनको आश्वासन दिया। क्या बयान दिया? बयान जरा सुनाइए। बयान जी। जी, ये है बयान। न्याय संहिता की धारा 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज 2 जनवरी 2024 को विस्तृत चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। धन्यवाद। ये केंद्रीय गृह सचिव को आपने सुना। जो डीएम साहब शाहजहांपुर वाले किशोर कान्याल जी हैं, जिन्होंने एक ड्राइवर से कहा कि तुम्हारी औकात क्या है। ये एक ड्राइवर की औकात है। अगर ड्राइवर सड़क पे बैठ जाए तो इस तरीके से केंद्रीय गृह सचिव को रात में बैठक बुलानी पड़ती है। जो ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है, वो ड्राइवर्स का एक एसोसिएशन है, उससे बात करनी पड़ती है और ये कहना पड़ता है कि ये कानून अभी लागू नहीं हुआ है, इसको लागू करने से पहले आपसे बात करेंगे। इसके बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने क्या कहा, जरा वो भी आयुष सुनाइए। ये बाइट है। हमारे प्यारे ड्राइवर भाइयों, आप हमारे ड्राइवर नहीं, हमारे सोल्जर हैं। जैसे सोल्जर बॉर्डर पे काम करते हैं वैसे आप लोग काम करते हैं। आप लोगों की चिंता आपसे ज्यादा हमको है। हम ये चाहते हैं कि आपको कोई भी तकलीफ नहीं होवे। आज जो गवर्नमेंट ने 10 साल की सजा और जुर्माना नया नक्की किया था, वो आज अमित शाह जी ने यहाँ मीटिंग बुला के होम डिपार्टमेंट में ये सब दोनों जो है दोनों माफ कर दिए, अभियान्स में रख दिए हैं। और जब तक ये ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट से नेक्स्ट मीटिंग नहीं होगी, कोई भी लागू नहीं होंगे। धन्यवाद। तो ये इनका भी कहना है। ये ट्वीट एनआई की तरफ से ये वीडियो आया था, पता नहीं वो वीडियो फिर डिलीट हो गया, लेकिन हमारे पास तब तक डाउनलोड हो गया था। तो क्या, अब सवाल यहाँ से 2 हैं। पहला सवाल ये कि क्या सरकार ने हड़बड़ी में ये कानून बना दिया
और उसके आगे पीछे की चीज़ें नहीं सोची, तो क्या सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ेगा? दूसरी चीज़ ये कि क्या अब इसके बाद ड्राइवर्स हड़ताल ख़त्म कर देंगे, वो काम पर वापस लौट जाएंगे, चीज़ें वापस पटरी पे आ जाएंगी, फल सब्जी तेल सब समय से पहुंचने लगेगा? ये दोनों सवाल है। और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर किसी अधिकारी को, किसी डीएम को, किसी कलेक्टर को, किसी एसपी को ये लगता है कि एक ड्राइवर की औकात नहीं होती है, तो जब वो जवाब देता है कि हमारी औकात नहीं है, यही तो बात है, यही बताने आए हैं, तो आप समझ लीजिए कि संगठन में बड़ी ताकत होती है। हर एक आदमी का काम महत्वपूर्ण है और उसके काम को सम्मान दीजिए। आप अधिकारी बने, आपके काम को सम्मान है, आपने पढ़ाई की है, आपने मेहनत की, उसका भी सम्मान है। लेकिन अगर कोई ड्राइवर मेहनत से गाड़ी चलाता है और सामान ले आता है, तो उससे आप इस तरीके से औकात पूछेंगे, तो आप देख लीजिए यही औकात है कि होम मिनिस्ट्री को बैठक बुलानी पड़ती है और होम जो सेक्रेटरी हैं अजय भल्ला, जिनके नाम से बड़े बड़े अधिकारी जितने हैं वो सब कांपते हैं, वो बैठक करते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि कानून अभी लागू नहीं हुआ है। तो अब इसमें आगे क्या होगा, ये इस पे हमारी नज़र रहेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है, इस पे नज़र बनाना ज़रूरी भी है। हमने जो है जितनी जानकारी रात तक आई वो आप तक पहुंचा दी। मेरा नाम अभिनव पांडे, जैसा मैंने वीडियो में शुरू में बताया था। करमजीत मेरे साथी हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।